जो कॉल करके आता है तो उनके लिए हम फी नहीं लागू करते सर। और जो डायरेक्ट आता है ना तो उसके लिए फिर टाइम निकालना पड़ता है, तो उसके लिए फीस आपने रखा हुआ है। हाँ सर, पिछले 12 साल से गोट फार्मिंग में मेडिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह जो लगता है, ये पूरा ट्रेनिंग का सेटअप है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग में चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए हमने लाइव ट्रेनिंग रखा हुआ है सर। जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब को था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, तो मैंने मतलब वहाँ पे इतना कुछ लगाव नहीं था और मुझे कुछ अलग से करना था। तो अलग से करने से मुझे इनके प्रति लगाव था, एनिमल के प्रति। तो लगाव का बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो धीरे धीरे करके वो पूरा बिजनेस डेवलप हो गया। तो गवर्नमेंट जॉब आपने छोड़ दी? जी सर, अभी हमारा ट्रेडिंग का और ब्रीडिंग का मिलके 8 से 10 CR के आसपास हम प्रॉफिट कर देते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सअप नंबर से जुड़कर आप अपना बिजनेस कई गुना बढ़ा सकते हैं, साथ ही देश के हर किसान भाई से सीधे जुड़ सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपना माल खरीद व बेच भी सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो फीस हम दिखा रखी है 200 रुपये साल का पे करके इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको ये करना है, अपना नाम, गाँव का नाम और अपने राज्य का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना है। दोस्तों, आज हम फिर से एक बार पहुँचे हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पर मैं आपको ऐसा फार्म दिखाऊंगा, गॉट फार्म, जो शायद आपने नहीं देखा होगा। दूसरा, बड़े ही वेल मेंटेन तरीके से सर ने यहाँ पे किया हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आज हमें मिलेंगी। साथ में बोर्ड भी लगा हुआ है, वो भी हम दिखाएंगे, उस पर क्या बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम है राहुल खामकर और अपना फार्म है महाराष्ट्र, अहमदनगर, पाथर्डी में। जी, चलिए सर। और ये सर थोड़ा बताइए इसके बारे में, ये क्या? ये हमारा एक्सेल एग्रो सर्विसेज का बोर्ड है जी, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग और गोट फार्मिंग में वर्क करता है सर। ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ा फार्म है सर का और यहाँ से सर की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। पार्किंग वगैरह की यहाँ पे पूरी व्यवस्था आपको मिल जाती है, क्योंकि सर का यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है। जी सर। तो सर, ये लिखा हुआ है प्रवेश शुल्क, यानी जो एंट्री फीस है सर। हाँ, वो 150 रुपये फी है सर, क्योंकि दिन भर नहीं बोले तो 40-50 लोग कम से कम विजिट देते हैं और हर एक को टाइम देना इतना पॉसिबल होता नहीं। और जो कॉल करके आता है तो उनके लिए हम फी नहीं लागू करते सर। और जो डायरेक्ट आता है ना तो उसके लिए फिर टाइम निकालना पड़ता है, तो उसके लिए फीस आपने रखा हुआ है। हाँ सर, और उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए ना। हाँ। अगर हम इतना बता रहे आपको, ये सब चीज़ें बता रहे, तो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए जिससे आपको समझ में आए। और इसमें लिखा है कि सर आप इधर गुटखा, तंबाकू, मद्यपान, धूम्रपान यहाँ पे अलाउड नहीं है सर। हाँ, और आपकी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ आप लगा सकते हो और फार्म का टाइम जो है वो 10 बजे से 5 बजे तक है। लगता है प्रोफेशनल फार्म है। जी सर। देखते हैं फार्म। सर तो काफ़ी प्रोफेशनल है, क्योंकि सर का जो बैकग्राउंड है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट का था, उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए फार्म के अंदर चलते हैं। देखिए, यहाँ से फार्म शुरू हो जाता है एंट्री। सर, काफ़ी बड़ा स्केल पे अभी काम कर रहे हैं। हाँ सर। लगभग सर कितने साल से आप कर रहे हैं ये? सर, 12 साल से काम चालू है हमारा। हाँ जी, पिछले 12 साल से गोट फार्मिंग में कर रहे हैं। और हमारे जो पार्टनर है सतीश सर, वो पिछले 25-27 साल से देसी पोल्ट्री में काम कर रहे हैं सर। यहाँ पे सर मेडिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह जो लगता है, अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। जी। तो दोस्तों, इतना प्रोफेशनल जो फार्म है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। पूरा एक डिपार्टमेंट यहाँ पर सर ने अलग किया हुआ है। जी सर, क्योंकि रेगुलर में अगर बहुत सारी मेडिसिन ऐसे रहते हैं जो अवेलेबल होती नहीं है, तो उनको भी हम स्टॉक करके रखते हैं। अगर किसी फार्मर को कुछ चाहिए हो तो वो हमसे भी टीका लगवा लेता है। एक छोटी डिस्पेंसरी आपने यहाँ बनाई हुई है। हाँ जी सर, वो कह सकते हैं। यस सर, मिनी हॉस्पिटल। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आप इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें मेडिसिन बॉक्स है। जी जी। जो अगर किसी बकरी को कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत गिरी तो इसमें हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के मेडिसिन। ये प्रशिक्षण हॉल है सर? हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, ये पूरा ट्रेनिंग का सेटअप है। यहाँ पे अच्छे से आप लाइव जो है उनको कुछ भी। जी सर, और ऑनलाइन ट्रेनिंग में चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए हमने लाइव ट्रेनिंग रखा हुआ है सर। जी जी। और जो सर के कुछ अचीवमेंट्स हैं? हाँ सर, ये जो मतलब बिजनेसमैन लोग वगैरह हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री वगैरह, मुख्यमंत्री साहब भी आप देखिए। हाँ, मुंबई के जो मुख्यमंत्री पहले थे महाराष्ट्र के, फडणवीस, अजीत दादा भी है उसमें। जी जी जी। देवेंद्र फडणवीस भी है। ठीक है। और यहाँ हमारे अलग अलग सेल्स डिपार्टमेंट अलग रखा है। पूरे के इसको आप एक बिजनेस के तौर पे सर इसको आप ले रहे हैं? जी सर। और यहाँ पे ये अकाउंट डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि ये हुप कटर हो गया, और फीडिंग निप्पल, कभी कभी बकरी को उतना दूध नहीं आता तो बॉटल फीडिंग करना पड़ता है, तो इसलिए निप्पल भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसी बकरी बच्चे बढ़ते हैं वैसे बकरी का दूध नहीं बढ़ता। हाँ जी। तो उसके रिक्वायरमेंट के लिए आपको बॉटल फीडिंग करनी ज़रूरी है, तो इसलिए आप
यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हुप नाइफ है, जिससे आप उनके हुप जो है, नाखून जो है, उसको आप कट कर सकते हो। और हर एक बकरी को आप नाम से नहीं बुला सकते, इसलिए उनको टैगिंग करना ज़रूरी है। ये टैगिंग रहता है, रिकॉर्ड मेंटेन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हर फार्मर को करना चाहिए। हर फार्मर को करना चाहिए। और जैसे कि इसमें इसको कहते हैं मेल टैग, उसको इसको कहते हैं फीमेल टैग। इसमें ये जो है वो एप्लीकेटर से इंसर्ट हो जाता है। इसके बावजूद इसमें ड्रेंचिंग गन भी रहती है कि बहुत से टाइम आप जब दवा ही पिलाती हो तो बकरी खांसती है, तो वो खांसनी नहीं चाहिए, इसलिए ये ड्रेंचिंग गन रहती है। तो इससे आप सीधा उसके मुंह में दवा दे सकते हो, या आगे आपको जोड़ के उसके मुंह में दवा देनी है सर जी, बराबर। और इसमें सीड्स वगैरह हमने रखे हुए, जो सीड्स हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी देख लीजिए, ये सर का जो है यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट है पूरा, जिनको सर संभालते हैं। महाराष्ट्र के लिए हमने बुक भी बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं मतलब व्यावसायिक शेळी पालन SSP वाटचाल। मतलब जो सक्सेस के हिसाब से आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए हमने पूरा एनालिसिस करके ये बुक दिया हुआ है। निचोड़ है सर इसमें बकरी पालन का। हाँ, ग्रेजिंग फार्मिंग क्या होता है, स्टॉल फीडिंग क्या होता है, शेड कैसा होना चाहिए, पार्टीशन क्यों होने चाहिए, वो क्यों ज़रूरी है उसमें, ये सब चीज़ें इसमें हमने रिकॉर्ड वगैरह वो सब साथ में दिए हुए हैं सर। हर तरह की सुविधा जो है फार्मर के लिए आपने प्रोवाइड की हुई है। हाँ, ये ट्रेनिंग के फोटोग्राफ है, जो लोग हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके जाते हैं। यस सर। बाकी यहाँ से सर की जो मेन फार्म है, यहाँ से एंट्री होती है। ये देखिए एक्सेल एग्रो फार्म है, और कितने अच्छे तरीके से, बहुत ही कम खर्च में, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा आपके लिए। बकरी को क्या खिलाएं, शेड कैसा बनना चाहिए, बताइए सर। चलते हैं और अभी सर दिखाइए क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या चल रहा है सर यहाँ पर। अभी सर जैसे कि बारिश का मौसम है, तो उसके लिए हम जो उनके कंपार्टमेंट जो रहते हैं तो उसको क्लीन करते हैं जी। और उसमें जो चूना रहता है तो चूना से उसको ये किया जाता है, वॉश किया जाता है। और दूसरी बात, इनको फॉर्मेलिन वगैरह मार के इनको क्लीन करते हैं। और ये जो है ये इनका ड्रिंकर है, और ये जो है इनकी फीडर है, ये फीडर है उनकी जी। तो ड्रिंकर और फीडर ना कभी भी बाहर के साइड में होने चाहिए। बहुत से टाइम क्या होता है कि बकरी अगर अंदर होती है तो उसमें गंदगी कर देती है, तो बाकी बकरियां पानी नहीं पी पाती और वो भी नहीं पी पाती। तो इसके लिए ये दोनों साइड में होने चाहिए। अच्छा सर, आपसे सर ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई और आप इससे पहले क्या कर रहे थे। जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब को था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, तो मैंने मतलब वहाँ पे इतना कुछ लगाव नहीं था और मुझे कुछ अलग से करना था। तो अलग से करने से मुझे इनके प्रति लगाव था, एनिमल के प्रति। तो लगाव का बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो धीरे धीरे करके वो पूरा बिजनेस डेवलप हो गया। तो गवर्नमेंट जॉब आपने छोड़ दी? जी सर। और उसके बाद ये बकरी पालन शुरू किया? हाँ। ठीक है, और कितना मुनाफा आप ले रहे हैं सर अभी, आप प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? अभी हमारा ट्रेडिंग का और ब्रीडिंग का मिलके 8 से 10 CR के आसपास हम प्रॉफिट कर देते हैं सर। 8 से 10 करोड़ टर्नओवर कर देते हैं। 8 से 10 करोड़ टर्नओवर? हाँ सर। बहुत बढ़िया सर, अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। बाकी सर की जो ब्रीड है वो बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेड ब्रीड है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, और किस तरह से इसको सेलिंग वगैरह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या प्राइस है। चलिए बाकी बाड़ा देखिए सर, कितने सेक्शन आपने बनाए हुए हैं यहाँ पर? ये सर कम से कम 18 सेक्शन है, और दूसरे जो फार्म है वहाँ पे 6 सेक्शन है, जो कि क्वारंटाइन के लिए हमने बना के रखा है। अगर कोई बकरी बाहर से आती है दूसरे फार्म से या कहीं से, तो उसको पहले क्वारंटाइन किया जाता है, उसके बाद में हमारे गोट में हम उसको ऐड कर देते हैं जी। और 12 जो कंपार्टमेंट है, तो उसमें प्रेग्नेंट गोट का अलग है, नॉन प्रेग्नेंट गोट का अलग है, किड्स का अलग है, 3 महीने तक के जो किड्स है उसका अलग है, 3 महीने के ऊपर मेल किड्स का अलग, फीमेल किड्स का अलग है जी जी। और जो नॉन प्रेग्नेंट गोट है उनका अलग है, और ब्रीडिंग मेल का अलग से। यानी कोई भी अगर बकरी बाहर से आ रही कोई एनिमल आ रहा है, उसको पहले रखा जाता है बाड़े में जी, ताकि जो दिक्कत है उसको हाँ वो समझ में आना चाहिए, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो क्लियर हो जाएगा अपने पास। आइए सर देख लेते हैं ब्रीड भी। जी बताइए सर, एक काफ़ी कॉस्टली भी है सर बकरी इसमें? हाँ सर, ये सब बोयर है सर, फुल बर्ड बोयर है ये। हाँ, फुल बर्ड बोयर गोट है, जो कि वर्ल्ड में सबसे फास्ट बढ़ने वाला ब्रीड कहा जाता है सर। और कहाँ की ब्रीड है सर ये? साउथ अफ्रीका की ब्रीड है सर। तो साउथ अफ्रीका से सीधे आप इंडिया में लेके आए हैं? सर वैसे मैं मतलब चीज़ें कुछ ये नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन कुछ बकरी हमने बाहर से मंगाई है और कुछ यहाँ पे हमने ब्रीडिंग किया है। अच्छा अच्छा। तो सर खासियत क्या होती है, क्यों बोर की लोग जो है दीवाने हैं इतने कि बोर चाहिए बोर चाहिए? सर बोर जो है वो सबसे फास्ट वेट गेन करती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 65 to 70% मिल्क परसेंटेज रहता है, और इसमें इनके मिल्क में जो फैट रहती है वो 7 to 7.5 की फैट रहती है सर इनके मीट में, और आप क्रॉस ब्रीडिंग करके इनसे अच्छा सा मुनाफा आप कमा सकते हो। जी जी। बताइए सर पहचान, क्योंकि लोग सर जानना चाहते हैं कि असली बोयर की पहचान क्या होती है। जैसे कि आप सर इनकी बोन साइज स्ट्रक्चर वो सब अलग से दिखेंगे आपको, हाँ। और मैं आपको इंडियन बोर भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा। जैसे इनका हेड मार्क जो है,
ऊपर का मार्क है, इसके सींग का साइज भी देखो, जी। इसके कान का साइज भी अलग से आता है। यहाँ पे जो रहता है वो सब धड़। आगे भरा हुआ रहता है धड़ उनका। हाँ। और यहाँ का स्पेस भी यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर आ जाता है। जी। और यहाँ का जो पीसेस है वो भी थोड़ा फीमेल में बड़ा रहता है। और इनका जो बॉडी का साइज़ है वो 60% रहता है, नीचे का साइज़ 40% रहता है। और इनकी बोन साइज़ भी सर अलग से रहती है सर। और कितनी कैपेसिटी कितनी है सर दूध देने की इनकी? दूध ये कम देती है सर, 1.5 से 2 पौने 2 लीटर तक, 1.5 लीटर तक दूध दे सकती है। लेकिन इनके जेनेटिक्स में ऐसे कुछ गुणधर्म है जो इनके किड्स और इनमें वेट गेन की क्षमता ज़्यादा देती है। और मिल्क में भी फैट अच्छे होने के वजह से रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो ये 3 महीने में की बात करें, 4 महीने में कितना वेट गेन कर लेती है सर? सर आप कौन सी क्वालिटी का ब्रीडर यूज़ करते हो, स्टर्ड लाइन, प्रीमियम लाइन, फुल ब्रेड, उसके ऊपर आपका वेट डिपेंड रहेगा किड्स का। फिर भी आप पकड़ के चलो 25 to 30 kg जी। आप इसमें अचीव कर सकते हो। अरे वाह। और कुछ स्पेशल डाइट है सर इनकी? हाँ सर, इनको खुराक दिया जाता है। इनको सुबह खुराक दिया जाता है, बाद में थोड़ा हरा चारा, जैसे कि हम टोटल फीड जो है वो परचेस करते हैं सर। जी। जैसे कि सर ये कोई, आई थिंक ये कोई स्पेशल डाइट चल रही है सर यहाँ पर, चना हाँ। ये दिया हुआ है, इनको मक्का वगैरह दी जा रही है। हाँ सर, ये अभी सर 7 मंथ का किड्स है ये। हाँ। इसका 60 kg वेट है सर अभी। बताइए 7 मंथ का 7 60 kg 60 बताइए। kg weight इसकी कद काठी देखिए दोस्तों। हाँ, इसका जेनेटिक्स अलग से है सर। बताइए। इसको मैं वहाँ पे एक करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों 60 kg का है और सिर्फ 7 मंथ का है। देखिए कद काठी देखिए, लेंथ और लंबाई सर ज़बरदस्त। तो ये प्योर है सर? हाँ, ये फुल बर्ड सर, फुल बर्ड प्योर से आगे है वो। प्योर से भी आगे फुल है? बर्ड, हाँ। बहुत शानदार। और देखिए इसकी जो पूंछ है वो पूरी घुमावदार है। अभी दोस्तों इनका जो फीडिंग टाइम चल रहा है। हाँ हाँ सर ये क्या है? ये हाँ इसके बारे में सर, थोड़ा बताइए। ये जो है तो देसी बकरी जो है हमारे यहाँ की लोकल बकरी, जिसे उस्मानाबादी कहा जाता है, तो उस्मानाबादी से ये मतलब 3rd जनरेशन मिला है। ये क्रॉस की हुई है सर? हाँ, ये क्रॉस है, बोर से क्रॉस की है। आपकी लोकल बकरी और प्लस बोर? हाँ, ये 75% बोर है सर। ठीक है। लिंक फर्स्ट टाइम में रंग, 50%, सेकंड टाइम में 75%। रंग से पूरा काला हुआ है इसका? हाँ सर, इसके मतलब ये माँ के ऊपर गई हुई है सर। अच्छा अच्छा, माँ काली थी? हाँ, ठीक है। और इसकी वजह से उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब बोर के ऊपर है। बोर के। अभी सर ये देख लेते हैं फीड में ये क्या डाला हुआ है सर, ये बताइए जरा। एक खुराक है सर। हाँ। जैसे कि अपन उसकी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इसमें हमने मक्का जो है वो 50% और ये जो खुराक बनाया हुआ है रेडीमेड, तो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू सब कुछ ऐड रहता है, उसमें मिनरल, विटामिन, वो सब इसमें ऐड रहता है। ऐड रहता है, प्रॉपर एक डाइट प्लान है। हाँ, मिनरल्स वगैरह सब कुछ ऐड रहते हैं उसमें। और चूना वगैरह सर भी रखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, तो चूना वो सिर्फ क्लीनिंग के लिए रखा हुआ है। अगर किसी बकरी का डिस्चार्ज वगैरह गिर जाता है तो उसके ऊपर वो क्लीन करने के लिए। बाकी देखिए यहाँ पे जो है बच्चे देखिए कितने हेल्थी, कितने दिन के बच्चे हैं सर ये? 1 महीने के अंदर के बच्चे सर। और वेट कितना होगा सर? ये 12-13 किलो के आसपास वेट है सर किड्स का। सही है। टोटली ये मेल है? कुछ कम दिन के, कुछ ज़्यादा दिन के। इनके लिए एक अलग डाइट है सर बच्चों के लिए? हाँ, इनको ड्राई पाउडर भी हम ज़्यादा मैटर करते हैं और फीड भी वही है। ठीक है। ये सब जो किड्स है वो 3 महीने के ऊपर के, 3 से 5 महीने तक के किड्स है सब। काफ़ी हेल्थी है सर? हाँ सर। मतलब इनकी जो तंदुरुस्ती है वो देखिए देखते ही बनती है। देखिए हाँ सर, अभी इसमें सर हमने टैगिंग किया हुआ है। जैसे कि आप ग्रीन टैग देखोगे। दिखाइए सर एक बार। हाँ सर, ये ग्रीन टैग जो है जी, तो वो स्टर्ड लाइन है। हाँ। वो रेड टैग में पट्टी वाला टैग है वो फुल ब्लड है। स्टड लाइन और फुल ब्लड में क्या अंतर है सर? स्टर्ड लाइन जो है सर, तो स्टर्ड लाइन मतलब इंडियन बोर से जो प्रोडक्शन हुआ है फुल बर्ड से, तो उसको स्टर्ड लाइन कहा जाता है, जो फर्स्ट टाइम में होता है। और सेकंड टाइम में जो होता है स्टर्ड लाइन से मेट करके फुल बर्ड को, तो होता है प्रीमियम, मतलब सेकंड जनरेशन हो जाता है। और प्रीमियम को जब फुल बर्ड से आप क्रॉस करोगे तब 3rd जनरेशन हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये बड़ा डिफरेंस है। यस सर। तो जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ेगा, उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, सब चीज़ें चेंज हो जाएगी सर। और ये सर क्रॉस ब्रीड है? नहीं सर, ये फुल ब्लड है सर। ये रेड पट्टी टैग वाली फुल ब्लड है, वो बीटल का मेल है उसमें। ठीक है। अभी इतने में बहुत कुछ सेल आउट हो चुका है, इसलिए अभी ये 2 ही मेल अभी अवेलेबल है। बाकी बरसात का सीजन तो है यहाँ पर। हाँ, बरसात का तो सीजन उसके लिए तो थोड़ा। अभी ये सब 6 मंथ के ऊपर की फीमेल है। ये सब 6 मंथ के ऊपर के सर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 6 मंथ्स की। और शाइन देखो सर, क्या जबरदस्त शाइन है। और कितना वेट होगा सर? ये अभी 30-35 kg के आसपास। फीमेल में वेट थोड़ा कम रहता है ना मिल से, 30-35 kg के आसपास है सर अभी। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका फार्म हमने दिखाया लोगों को। हाँ सर। कुछ शुरुआत कैसे कर सकता है सर इसकी, और कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? सर पहली बात तो आपके पास बजट क्या है, तो उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो।
दूसरी बात, आपके पास पेशेंस कितना है उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। और कम से कम स्टार्ट करने तो अपने पास अगर पुरानी बकरियां होगी तो उसमें एक अच्छे से ब्रीडर डाल के भी आप क्रॉस ब्रीडिंग करके स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी बात, आपको हर टाइम में अलग अलग क्रॉस ब्रीड करके आप उनसे एक अच्छा प्योर ब्रीड बना सकते हो। और जिनको मतलब बजट का कुछ टेंशन नहीं है तो वो मिनिमम 10 to 25 गोट्स लेके 1 यूनिट लेके वो स्टार्ट कर सकते हैं सर। सर अगर बात करूँ कोई 10 बकरी से शुरुआत करता है एक मेल से, तो कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, खर्चा कितना आएगा, प्लस कितनी से इनकम वो ले सकता है? जैसे कि अगर हम बोर में काम करते हैं सर, जी तो बोर में 1 यूनिट का कॉस्टिंग आएगा मिनिमम 3 से 3.5 लाख रुपए तक। जी 1 यूनिट का कॉस्टिंग आएगा। और उससे आप अगर 80% भी आप किड्स उसे पा लेते हो, 80% भी अगर इसमें तो ट्विंस का रेशियो तो 80 to 90% है, तो भी आप अच्छे खासे से उसमें वो आपकी इन्वेस्टमेंट कवर होकर आप कुछ मुनाफा उसमें ज़रूर पा सकते हो। पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।